गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, आगे बढ़ाते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन आपकी है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स। अब ट्रैवर्स क्या होता है, एक बार आप समझिए कि ट्रैवर्स होता क्या है। जैसे आप लोग जानते हो लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट का हमारा हो गया बेटा फर्स्ट नोड, ये हुआ हमारा लिंक लिस्ट का सेकंड नोड, ये हुआ हमारा लिंक लिस्ट का थर्ड नोड, और ये हुआ हमारे लिंक लिस्ट का लास्ट नोड। 4, 3, 2, 1 ये हो गए इनके एड्रेसेस, परमानेंट एड्रेस। ये नोड 1 हो गया, इसका इससे लिंक करने के लिए हमने यहाँ इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, इसको इससे लिंक करने के लिए हमने यहाँ इसका एड्रेस स्टोर कर दिया। यहाँ पर 1 आ गया और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल स्टोर कर दिया गया, और ये हमने यहाँ इनकी वैल्यू स्टोर कर ली। और बेटा ये आप जानते हो ये हमारा होता है हेड पॉइंटर, जो हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये तो हुई हमारी लिंक लिस्ट। हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया लिंक लिस्ट का, तो ये हमारी एक लिंक लिस्ट हो गई। ये फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड। और ये हम जानते हैं बेटा कि एक नोड के दो पार्ट होते हैं, ये डाटा आइटम और ये नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल है जो अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ ट्रैवर्स की। अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ट्रैवर्स की। तो ट्रैवर्स क्या होता है वो देखिए, एक नोड से दूसरे नोड पर जाना और दूसरे नोड से तीसरे नोड पर जाना, इसी को ही हम ट्रैवर्स कह रहे हैं। तो एक लिंक लिस्ट में, वापस सुनिएगा डेफिनेशन बेटा, बहुत आसान है। एक नोड से दूसरे नोड में, किसी भी लिंक लिस्ट में, ये कोई लिंक लिस्ट हो गई, किसी भी लिंक लिस्ट में एक नोड से दूसरे नोड पर जाना, ये क्या कहलाता है, ये ट्रैवर्स ही कहलाता है। जैसे वर्ड आया है ट्रैवलिंग वर्ड से, ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ट्रैवर्स करना। यहां से आप इस नोड पे आ गए हो, ये आपने ट्रैवर्स किया है। यहां से आप यहां आ गए तो ये ट्रैवर्स है, यहां से आप यहां आ गए तो ये ट्रैवर्स है। तो लिंक लिस्ट में एक नोड से दूसरे नोड पर जाना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो ट्रैवर्स के बाद दूसरी डेफिनेशन हम यहां पढ़ने वाले हैं बैक। दूसरी डेफिनेशन हम यहां देखने वाले हैं बैक। बैक भी कह सकते हैं और इसको प्रीवियस भी कह सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था, जो एग्जांपल हमने यहां लिखा था वो सिंगल लिंक लिस्ट का था। सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड के दो पार्ट होते हैं, जबकि डबली लिंक लिस्ट, याद करो लिंक लिस्ट में आपको पढ़ाया था मैंने, डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका डाटा आइटम, और ये वाला पार्ट होता है इसका बैक पार्ट, मतलब प्रीवियस एड्रेस, और ये होता है बेटा नेक्स्ट का एड्रेस। ये आपको मैंने बताया था डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के 3 पार्ट होते हैं। एक में आप पिछले नोड का एड्रेस स्टोर करते हो, नेक्स्ट में आप अगले नोड का स्टोर करते हो, और डाटा आइटम में आपकी स्टोर होने वाली वैल्यू आती है। तो नेक्स्ट तो आप जानते ही हो, पॉइंटर वेरिएबल है। हेड क्या है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, ये वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, ये वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ बैक और नेक्स्ट दोनों के दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि यहां हम पढ़ रहे हैं बैक को, या प्रीवियस एड्रेस भी आप कह सकते हो। तो ये जो बैक है
ये अपने पिछले वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, या ये कह सकते हैं कि बैक जो है वो अपने प्रीवियस, अपने से जस्ट पहले जो नोड होगा उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये हुई बेटा हमारी डेफिनेशंस। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन। अब हम यहां आपको पढ़ा रहे हैं लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट क्या है वो हम देखेंगे। जैसे आपने एरे पढ़ा था, तो फिर बात आती है कि सर एरे जो है उसके बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हैं, एरे क्या क्या काम करता है। तो हमने कहा कि एरे में हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एरे में वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। एरे में हम वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। एरे में जो वैल्यू स्टोर हो गई है उनको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। एरे में डाटा को सर्च भी किया जा सकता है और उस डाटा को डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये सब थे एरे के ऑपरेशन जो एरे पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ऐसे ही लिंक लिस्ट के ऑपरेशन, लिंक लिस्ट के कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन है, क्या क्या काम हम लिंक लिस्ट पर कर सकते हैं, वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन हमारा है इंसर्ट या इंसर्शन। तो पहला हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या हो गया बेटा, यहां पर इंसर्शन। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ये हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर में, इंसर्शन एक डाटा स्ट्रक्चर में नया डाटा एलिमेंट जोड़ने के काम आता है। इंसर्ट मतलब ऐड करना, जोड़ देना। तो इंसर्शन क्या करेगा, ये जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होगा उसमें एक नया डाटा एलिमेंट जोड़ने के काम आता है। तो हम हमारे लिंक लिस्ट पर इंसर्शन ऑपरेशन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंसर्शन का काम हम लिंक लिस्ट पर कर सकते हैं। तो इंसर्शन क्या हुआ, किसी भी लिंक लिस्ट में या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नया डाटा एलिमेंट जोड़ना ही इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। अब हमारा दूसरा बेसिक ऑपरेशन आता है डिलीशन। इसको भी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, डिलीशन किसी भी डाटा स्ट्रक्चर से एक डाटा एलिमेंट को डिलीट कर देना। जैसे कोई लिंक लिस्ट है हमारी और उस लिंक लिस्ट से हमने एक डाटा एलिमेंट डिलीट कर दिया। जैसे ये हमारा हो गया बेटा हेड, ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड, ये हो गया हमारा सेकेंड नोड, ये हो गया हमारा लास्ट नोड। इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे है और इसका लिंक इससे है। सपोज करो ये 5, ये 3 और ये 2। यहाँ स्टोर हो गया 5, यहाँ आ गया 4, यहाँ 3 और यहाँ नल। यहाँ आप कोई वैल्यू डाल लीजिए। अब आपको इंसर्शन ऑपरेशन करना है। इंसर्शन मतलब नया एलिमेंट आपको ऐड करना है, और ऐड भी कहाँ करना है, यहां पर करना है। तो आपने एक नया नोड बना लिया और इस नए नोड का एड्रेस हो गया सपोज करो 2 और यहाँ वैल्यू स्टोर हो गया 66। अब ये नोड तो बन गया लेकिन ये इसमें इंसर्ट नहीं हुआ। इसका इंसर्ट करने के लिए ये लिंक यहां से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 को पॉइंट कर रहा है इसको 4 को पॉइंट मत करने दो, इसको 2 को पॉइंट करा दो। मतलब यहाँ इस नोड का एड्रेस दे दो, ये इससे लिंक हो गया। और यहाँ क्या कर दो, आप 4 का एड्रेस स्टोर कर दीजिए, ये अपना लिंक बताएगा। ये इस तरह से आप इसमें नया नोड इंसर्ट कर सकते हो। डिलीशन किसी भी डाटा एलिमेंट से एक डाटा एलिमेंट को हटाना। हटाने का काम तो बहुत आसान है। आप ये बता रहा है कि अगला नोड कौन सा है, सेकंड, तो आप यहां पर स्टोर कर दीजिए 4 का एड्रेस। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका अगला नोड कौन सा है, 4। इस तरीके से हम किसी भी लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं।
इंसर्शन किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नया एलिमेंट जोड़ना, और किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी डाटा एलिमेंट को हटाना डिलीशन कहलाता है। लेकिन बशर्ते वो डाटा एलिमेंट उस लिंक लिस्ट में मौजूद हो। हमने कहा डिलीशन एक डाटा एलिमेंट को हटाना। अब हटाओगे तो जब वो वहां पर मौजूद होगा। अब वो जो मौजूद ही नहीं है, वहां पर वो डाटा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो किसे हटाओगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिलीशन किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद डेटा एलिमेंट, एग्जिस्ट डेटा एलिमेंट को रिमूव करना, डिलीट करना ही डिलीशन ऑपरेशन कहलाता है। और थर्ड ऑपरेशन हमारा है सर्च। थर्ड हमारा कौन सा है? सर्च। अब नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर से दिए गए एलिमेंट को सर्च करना। जैसे हमने कहा भैया इसमें चेक करो क्या इसमें 77 डाटा एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। ये हमारा एक लिंक लिस्ट है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें 77 है या नहीं। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में दिए गए डाटा एलिमेंट को सर्च करना ही सर्च कहलाता है। तो ये कोई डेटा लिंक लिस्ट है, इसमें ये दिया गया डाटा एलिमेंट है, इसको आपको डाटा एलिमेंट को सर्च करना है, तो इसमें इसको खोजना ही क्या कहलाता है? सर्च कहलाता है। तो इंसर्शन किसी भी लिंक लिस्ट में वैल्यू डाटा एलिमेंट को इंसर्ट करना, डिलीशन किसी भी डाटा एलिमेंट को डिलीट करना, सर्च किसी भी डाटा एलिमेंट को सर्च करना। और नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है फोर्थ, डिस्प्ले। जो लिंक लिस्ट हमारी दी गई है, अब ये जो लिंक लिस्ट है हमारी, ये हमारी कंप्यूटर में सेव्ड है। हमें नहीं पता कि ये वैल्यू कौन कौन सी कंटेन कर रहा है, किस किस एड्रेस पर कंटेन कर रहा है। मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो जब हम पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्ले ऑपरेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो कोई एरे है, एरे में आपने अपनी वैल्यू स्टोर कर रखी है और उन वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं। उन सभी वैल्यूज को, किसको? एरे को। एरे को प्रिंट करना ही डिस्प्ले ऑपरेशन कहलाता है। वैसे ही लिंक लिस्ट को प्रिंट करना या लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना ही डिस्प्ले ऑपरेशन कहलाता है। तो आज हमने आपको यह बताया, ट्रैवर्स, एक नोड से दूसरे नोड पर जाना ही ट्रैवर्स कहलाता है। बैक क्या करता है? अपने पिछले वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। और ये चार हमारे थे बेसिक ऑपरेशन किसके? लिंक लिस्ट में। मतलब लिंक लिस्ट में इंसर्शन भी किया जा सकता है, लिंक लिस्ट में डिलीशन भी ऑपरेशन किया जा सकता है, लिंक लिस्ट में डाटा एलिमेंट को सर्च भी किया जा सकता है, और लिंक लिस्ट को डिस्प्ले भी किया जा सकता है। मतलब लिंक लिस्ट को प्रिंट भी किया जा सकता है। ये चार बेसिक ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं।